So electromagnetism. Magnetic field proton moving with a constant velocity through a region of space without any change in velocity. If if E and B present the electric and magnetic field respectively, this region of space में है, तो या तो ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ही मौजूद ना हो, सही है, या ये हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ना हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, लेकिन जो प्रोटॉन जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रही है, मींस दे आर इट्स वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, एंगल जीरो आएगी और साइन जीरो किसके बराबर है, जीरो। सो उस केस में भी देयर विल बी नो फोर्स ऑन प्रोटॉन और प्रोटॉन की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। सो ये पॉसिबिलिटी भी ठीक है। अब तीसरा नंबर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ना हो। सो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी सिलेक्टर वाली टॉपिक देख ले तो उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर होती है, और उस केस में भी अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो तो उस केस में भी प्रोटॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। सो तीनों सिनारियो हो सकती है। सो ऑप्शन डी आर। The charge particle is situated in a region of space and it experiences a force only when it is in motion. It can be reduced the region and closed. So एक पार्टिकल जा रही है और वो ओनली फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है जबकि मोशन में हो। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की का मोशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन रेस्ट में हो या मोशन में हो, दोनों केस में उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करेगी। ओनली मैग्नेटिक फील्ड तब इफेक्ट करेगी जब चार्ज मोशन में हो। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही मौजूद है। हमें मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय थ्री फील्ड। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ जो अपनी फील्ड होगी, और एक मोशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और इन दोनों के नतीजे में एक और फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। Which type of field is present near a moving electric charge? So both magnetic and electric field. मैंने आपको कहा कि चार्ज के पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो 1 टेस्ला इज इक्विवेलेंट टू, टेस्ला इज बेसिकली द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तीनों नाम आप उसको दे सकते हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बहुत से नाम है मैग्नेटिक फील्ड के। सो उसका टेस्ला यूनिट है। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी यूनिट है, दिस कम्स फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स, और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। सो बोथ ए एंड सी इज द यूनिट ऑफ Tesla. The field due to motion of charge is called magnetic field. A uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region. If an electron is projected along the direction of the field with a certain velocity, then क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया जाए इन द डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड। सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल है, इलेक्ट्रॉन हम पैरेलल प्रोजेक्ट करेंगे उसके। सो एंगल क्या आएगी, जीरो आएगी, और साइन मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है साइन है, सो साइन जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है। अब हमने इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट की इस डायरेक्शन में। सो अब देखिए ये पॉजिटिव इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, एंड इट विल डिक्रीज इट्स वेलोसिटी। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज a spring carrying DC current, will its length contract or expand? So देखिए एक स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्प्रिंग, अब इसमें डीसी करंट जा रही है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जा रही है। सो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रही है, और उस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन ले रही है, कन्वेंशन करंट ले रहे, प्रोटॉन ले रहे, सो उस मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सही है। सो लेट्स सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ यहाँ प्रोड्यूस हो गई, नॉर्थ साउथ यहाँ प्रोड्यूस हो गई, नॉर्थ साउथ यहाँ प्रोड्यूस हो गई। सो अब देखिए नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ये दूसरे नॉर्थ एंड साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इन द रिजल्ट द स्प्रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, a conducting loop carrying a current flowing in a clockwise direction and placing a uniform magnetic field pointing into the plane of the paper. The loop will have tendency to. So it's quite not that much डिफिकल्ट, बट इट इज अ डिफिकल्ट वन, और इसकी बुक में एक्सप्लेनेशन भी गलत गिवन है और आंसर भी इसका गलत गिवन है। सो लेट्स सपोज लेट्स से कि दिस इज एक्स वाई, सही, और यहाँ पर एक लूप है। अब लूप में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रही है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह होगी, इस तरह होगी, इस तरह होगी, इस तरह होगी, और इस तरह होगी, सही है। अब इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब हम क्या करेंगे कि ये कंट्रैक्ट करेगी या एक्सपेंड करेगी, या पॉजिटिव जाएगी या टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है कि इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इनटू द पेज के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट पॉइंट लगा देते हैं, सही है, फॉर रिप्रेजेंटेशन। अब ये आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ करते हैं, और पाम राइट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं आप, राइट हैंड। सो मैं मोस्टली राइट हैंड रूल यूज़ करता हूँ। अब राइट हैंड रूल हमें ये देता है कि कन्वेंशनल करंट के लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, और
पाम वाली जो है वो राइट हैंड यूज करेंगे, सही है। सो राइट हैंड यूज हम करेंगे और वो कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द हैंड, दिस इज द थंब, सो थंब विल शो, द फिंगर विल ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही है। थंब हमें हम टूवर्ड्स हम अगर हमारे पास क्वांटिटी नॉन हो तो उसकी डायरेक्शन में हम थंब को एक्सटेंड करेंगे, सही है। और जो पाम है सो ये हमें अननोन क्वांटिटी के बारे में बताएगा, अननोन क्वांटिटी हो गई। सो अब हमारे पास यहाँ पर करंट मौजूद है, अगर इस पॉइंट पे हम देखें सो करंट डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स साउथ है, सही है, नीचे है, ये करंट हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू द पेज है, पेज के अंदर जा रही है। अब हम अगर पेज पे ड्रा करें फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर तो 3D में नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप एक बुक पे ये ड्रा करें और फिंगर्स को पेज पे ऊपर पेज पे ड्रा करो, पेज पे ऊपर फिंगर्स को रख ले, सो हैंड पे रख लो, आपकी जो नेल्स है वो पेज को टच करेगी, सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू द पेज है। और फिंगर्स क्या कहाँ पर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, सही है। और फिर अगर आप हैंड को इस तरफ घुमाए करंट की डायरेक्शन में, सो थंब विल एक्सटेंड इनटू इनटू साउथ, सही है। और फिर अगर आप पाम को देख लें, सो पाम राइट हैंड राइट साइड की तरफ आपको शो होगी। सो पाम हमें क्या, अननोन क्वांटिटी, यहाँ पर क्या है, करंट है। सो palm will be extended in the direction of current और palm हमें फिर फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, सही है। सो अगर आप इन सब को कर ले अपने पेज पे, सही है, सो द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे कर ले सो द फोर्स विल बी इन दैट डायरेक्शन, इस पॉइंट पे कर ले सो फोर्स दिस डायरेक्शन में होगा, उस पॉइंट पे कर ले सो फोर्स उस डायरेक्शन में होगा। सो अगर चारों फोर्स को हम देख ले, चारों पॉइंट्स पे, सो इसका मतलब ये है कि फोर्स बाहर की तरफ जा रही है। सो इन द रिजल्ट क्या होगा, लूप एक्सपेंड हो जाएगी, सही है। So the loop will expand. A photon while passing through a magnetic field is deflected toward. So photon पे कौन सा चार्ज है, +1 +2 +3, प्रोटॉन में कोई चार्ज नहीं है, सो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। Two parallel conducting wire placed closer to each other carry current in opposite direction will repel each other. एक पैरेलल, दो पैरेलल वायर है, एक में करंट इस तरफ जा रही है, दूसरे में करंट इस तरफ जा रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। सो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगी, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगी। लेकिन अगर करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, सो फिर the wires will attract each other. Force on a current carrying conductor, two long parallel wires X and Y carrying a current of 3 ampere and 5 ampere respectively. The force per unit length experienced is 5 with that square minus 5 newton to the right. The force per unit length experienced by Y. So वही force Y भी experience करेगी but in opposite direction. So ये राइट तरफ है, सो वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, मैंने आपको बताया कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो इसके बहुत से नाम है। इट इज पॉसिबल टू सेट अ चार्ज एट रेस्ट इनटू मोशन विद मैग्नेटिक फील्ड, नो इट्स इम्पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड तब इफेक्ट करेगी जब चार्जेस मोशन में हो। A current carrying conductor carries current away from you. The direction of magnetic field with respect to you is, so इस तरह के क्वेश्चन के लिए आई विल सजेस्ट कि आप एक डायग्राम जल्दी ड्रा करें और फिर उसको देखें। सो फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी आई इस तरफ है और अगर हम नीचे से इसको देख रहे हैं, सही है, सो डायरेक्शन करंट हमारे हमसे अवे जा रही है, सही है, इस डायरेक्शन में। सो अब अगर हम राइट हैंड रूल को यूज करें और फिंगर को कर्व करें, सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, सही है। अच्छा, 1 टेस्ला इज इक्वल